हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर। साथ ही साथ की लेवल्स, क्या पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है, क्या पॉसिबल रेजिस्टेंस। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, और ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ और ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन केवल और केवल आपकी जिम्मेदारी होगी। ओके, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। ओके, तो चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं मार्केट में पिछले 3 दिनों से क्या हो रहा है। एक गैप अप, केवल एक गैप अप ओपनिंग के बाद लगातार उस गैप अप को भी छोड़ दे तो कह सकते हैं कि पूरे 3 दिन एक ही रेंज में लगभग लगभग मार्केट चल रहा है। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो जब अपना एनालिसिस किया था, हमने रिट्रेसमेंट लगाया था। ठीक है, इस ये जो मॉर्निंग स्टार हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था, और हमने ये 25,641 एक पॉसिबल सपोर्ट बताया था, और ये बात कही थी जब तक इसके नीचे ब्रेकआउट रूल के साथ जो है मार्केट ब्रेक ना कर दे, तब तक ये एक पॉसिबल सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, और वो वीडियो हमने शायद परसों डाली थी। आज के लिए हमने कोई ऐसी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं थी, क्योंकि मार्केट रेंज में था, और हमने उसी दिन कहा था कि मार्केट आने वाले 2 दिन तक जो है एक रेंज में काम कर सकता है, जिसका पॉसिबल सपोर्ट है 25,641, और जिसका टॉप ये है जो कि हमने बताया था 25,860 के आसपास। ठीक है, ये एक रेंज दी थी, और मार्केट हमने कहा था उसी दिन जब 3 तारीख में एक रिकॉर्डेड वीडियो हमने अपलोड की थी कि हो सकता है ये आने वाले 2 दिन, यानी कि 1 से 2 दिन जो है और रेंज में काम करता हुआ हमें दिखाई दे। ठीक है, तो कल मार्केट लगभग लगभग 641 को टेस्ट करते हुए ओपन हुआ, फिर ऊपर की तरफ लगभग लगभग वही जो हमने कहा था 25,860 के आसपास रेजिस्टेंस है। मार्केट लगभग लगभग 815-20 तक कल गई थी। आज फिर जो है 25,641 को बार बार टेस्ट किया। ठीक है, अगर हम बात करें अब, ये जो कल की ओपनिंग का जो लो था, ठीक है, ये अब एक पॉसिबल सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। एक साइडवे करेक्शन है जो कि हमने कहा था, जिसका एक आज भी देख आप अगर बात करें तो 25,641 के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है। ठीक है, और जो कल की ओपनिंग का जो लो बना था, मार्केट जो है उसके ऊपर ही आज के आसपास से ही मार्केट बार बार जो है ऊपर जा रहा था, और जो हमारा ब्रेकआउट रूल था कि 25,641 के नीचे जो है लगातार 2 कैंडल के साथ अगर ब्रेक करता है तो ही हो सकता है ये एक पॉसिबल जो है हम मान के चलें कि एक ब्रेकआउट हो सकता है, यानी कि एक पॉसिबल ब्रेकआउट का एक इनिशियल कंफर्मेशन हो सकता है। बट लगातार यहाँ पे कोई भी 2 कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आया एक फिर से रिकवरी हुई, फिर यहाँ पे आया फिर रिकवरी हुई, और फिर यहीं पे ही मार्केट आज पूरे दिन घूमता रहा। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे कि कल क्या हो सकता है, ठीक है, अब अगर हम बात करें ये जो रिट्रेसमेंट है, ठीक है, और ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है 25,560 के आसपास, ठीक है, और ये जो रिट्रेसमेंट का टॉप है 25,736 और 25,562, ये एक रेंज अभी बना हुआ है। देखते हैं मार्केट क्या आने वाले टाइम में भी इसी रेंज में करता है। बट अगर मैं कहूं कि ये जो साइडवेज है, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, जो स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दे रहा है, अब शायद ये इस रेंज में ब्रेक करे, या तो ऊपर या नीचे। ठीक है, अगर मैं अपना उसकी बात करूं, अगर मार्केट बुल है, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर जो गैप अप ओपनिंग होने से पहले ही मार्केट बुल ट्रेंड में जा सकता है, गैप अप ओपनिंग अच्छी खासी दे सकता है। ठीक है, उसके बेस पे बात करूं तो जो है ब्रेकआउट होने की संभावना है यहाँ पे
मुझे ऊपर की तरफ जो है दिख रही है। बाकी अगर 25,560 नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, जैसे कि हमने कहा है कि एक छोटा रेंज बना दिया है, अब 25,736 से 25,560 ये एक रेंज है। देखते हैं मार्केट, ये पॉसिबल सपोर्ट है, ये पॉसिबल रेजिस्टेंस है 25,736, ठीक है। रेंज में रहने की संभावनाएं अब थोड़ा कम दिखाई दे रही है। कल में भी, कल या मंडे में जो है हमें एक डिसीजिव डायरेक्शन मार्केट लेते हुए दिखाई दे। ओके, तो जिसका एक पॉसिबल सपोर्ट 25,560 और पॉसिबल रेजिस्टेंस 25,736 है। अगर मार्केट इस बार ऊपर की तरफ निकलता है, ठीक है, इस रिट्रेसमेंट के ऊपर, तो 25,688 एक मेजर जो है पॉसिबल सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर इसके ऊपर कोई भी बुल कैंडल पैटर्न बनता है तो वो एक नया सपोर्ट का काम कर सकता है, पॉसिबल सपोर्ट का, और मार्केट उसे फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है, ठीक है, तो ये जो 25,641 है ये एक मेजर जो है पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और मार्केट इसके आसपास अगर कोई बियर कैंडल पैटर्न बनाता है, ठीक है, तो उस दिन के लिए वो एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और मार्केट उसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जा सकता है, जो कि पहला सपोर्ट अगर हम बात करें 25,472 से 25,442 के आसपास है नीचे की तरफ, ठीक है। अगर यहाँ पे 25,562 को 60 को ब्रेक करता है तो उसके बाद 25,442 से 472 के आसपास एक मेजर सपोर्ट हमें, पॉसिबल मेजर सपोर्ट जो है हमें दिखाई दे रहा है। ओके, चलते हैं बैंक निफ्टी पर, ठीक है। हमने एक रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी में बनाया था, ठीक है, 3 तारीख में जो हमने रिकॉर्ड वीडियो डाली थी, और हमने ये कहा था बैंक निफ्टी में नीचे आने का मुझे कोई स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अगर हम बात करें डे के बेस पर, वो अलग है, और यहाँ पे भी अलग दिखाई दे रहा था 15 मिनट पे, ठीक है। तो ये जो मॉर्निंग स्टार का हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमने रिट्रेसमेंट लिया था, ठीक है। मार्केट इसी हमने कहा था ये मार्केट बैंक निफ्टी में इसके नीचे का स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है, ये रिट्रेसमेंट लास्ट पॉसिबल सपोर्ट है। अगर मार्केट इसे नीचे की तरफ जाता है तो जो है एक डीप करेक्शन फिर से नीचे की तरफ जो है चल सकता है, और जो हम बात कर रहे थे कि मार्केट शायद यहाँ से बुल ट्रेंड पकड़े, वो शायद ना हो अगर इसे ब्रेक करे, ठीक है। तो 3 दिन से लगभग मार्केट वही रिट्रेसमेंट जो सुबह ही बन गया था, लगभग 3 दिन ही समझ लो, क्योंकि वो 10 बजे बन गई थी, वो पूरा दिन, उसके बाद 2 दिन लगातार मार्केट जो है इसी रिट्रेसमेंट के आसपास जो है काम कर रहा है। और जैसे कि हमने कहा था कि इसके नीचे जो है हमें स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है, और बैंक निफ्टी को अगर ऊपर की तरफ एक पॉसिबिलिटी है अगर अप ट्रेंड या ऊपर की तरफ चलने की, तो इसी पे कोई अच्छा सा पैटर्न जो है बुल पैटर्न बना के मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकल सकता है, ठीक है। अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देता है ब्रेकआउट रूल के साथ, तो ये रिट्रेसमेंट का जो लोअर लो है 59,792, ये एक पॉसिबल रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। और इसके नीचे कोई भी बियर कैंडल पैटर्न अगर बनता है किसी दिन आने वाले दिन में, ठीक है, तो वो उस दिन के लिए एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और मार्केट जो है नीचे की तरफ काम कर सकता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और जो डिटेल हम आपके साथ शेयर करते हैं और जो पिछली रिकॉर्डेड वीडियो है, अगर आपको उसमें कुछ पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।